की ओर से भी एक्शन शुरू हो गया है। भारत ने सोमवार से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं रोकने की घोषणा की है। Government of India announcing they are set to suspend shipments to the United States. इंडिया ने अपना रुबाब दिखाना शुरू कर दिया है। आप अपने आप को सुपर पावर कहते होगे, अपने आप को पुलिस कहते होगे पूरी दुनिया की, बट ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को अपनी चाबुक की नोक पर रखो। अब ये 27 तारीख है, मगर मेरा ख्याल है इसको एक्सटेंड कर देगा। मेरा ये ख्याल है कि अब 27 तो सर पे आ गई है, देख लेते हैं अगले हफ्ते क्या हो। लेकिन अब साबित तो ये हुआ वेस्ट को और अमेरिका को कि वो अपनी गेम इंडिया के साथ नहीं खेल सकते, पाकिस्तान के साथ तो फिर खेल सकते हैं। और इंडिया तो है, ये तेल वाले मामले पे भी वेस्ट का खेल खेलने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि चीजें उसकी हाथ से निकलती चली जा रही हैं। जेंटली डोनाल्ड ट्रंप को समझा रही हैं कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना, बुरे फंसोगे। डोनाल्ड ट्रंप चूरन बेच रहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म कर दूंगा। आज की तारीख में वही डोनाल्ड ट्रंप वापस अपने बिल के अंदर घुस गया। इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो बैन कर दी है, बंद कर दी है। भारत के बाद अब यूरोप की कई डाक सेवाओं ने शनिवार को घोषणा की है कि वे अमेरिका को पार्सल भेजना अस्थायी रूप से बंद कर रही हैं। Both Europe and India are now suspending many shipments to the United States. भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससे अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ा शॉक में भी है, तो आज जेडी वांस को भी उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तरह तरह के इंटरव्यूज में, तो विच इज अ बिग थिंग फॉर अमेरिकन्स। ईगो में हर्ट हो रहा है कि क्यों उन्होंने लगाया। लेकिन इतना बोल्ड स्टेप कि अब जो है ट्रम्प सरकार के अटेंशन में आएगी और पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड करने से डेफिनेटली जो है अमेरिकन जो आवाम है वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी, प्रेशराइज करेगी, क्योंकि उनके जो सामान की डिलीवरीज हैं आज से बंद होगी। Postal officials say starting August 25th, they will suspend all shipments to the US. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जैसी करनी वैसी भरनी, आज ये कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत ने आज वही कर दिखाया। अमेरिका जिसने भारत पर टैरिफ का बम गिराया, अब उसी की चाल उल्टी पड़ गई और भारत ने उसका झटका झेलने के बजाय चीन की मार्केट में ऐसा धमाका किया कि अमेरिका हक्का बक्का रह गया। जी हाँ, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन में भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ चुका है और अमेरिका की नींद अब उड़ चुकी है। दरअसल अमेरिकियों की सबसे बड़ी गलतफहमी यह थी कि भारत और चीन कभी साथ नहीं आ सकते। अमेरिका को यह लगने लगा था कि भारत चीन की नजदीकियां सिर्फ दिखावटी। असल में उसकी झुंझुलाहट का कारण सिर्फ यही नहीं था कि भारत चीन के प्रतिनिधि साथ मिल रहे। असली कारण अब सामने आ चुका है। भारत का एक्सपोर्ट चीन में तेजी से बढ़ चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025 के पहले क्वार्टर अप्रैल जून में भारत का चीन को एक्सपोर्ट 18% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ बढ़ा है। इंडिया इतना पसंद नहीं है, तो व्हाई यू वांट टू इंटरेक्ट विद इंडिया। दूसरा, एयर इंडिया का फ्लाइट्स कैंसिल किया डीसी के लिए, तो दिस इज अ सेकंड स्टेप दे टुक। उन्होंने बोला कि फॉर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे करके किया। सो दैट मींस पीपल टू पीपल टाइज में भी थोड़ा उन्होंने दे ट्राई टू स्लो डाउन। ये सिंबॉलिक जेस्चर्स है, अभी भी बड़े जेस्चर्स नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जेस्चर्स से तो भारत ने बात ही नहीं किया है। वस्त्रों अकाउंट खुलवा देना, डीडॉलराइजेशन की स्पीड को डबल कर देना, वो तो भारत ने बात ही नहीं किया है। मींस कि व्हाट दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड दे हैव डन इट इन ए मच बिगर स्केल। तो शायद भारत अमेरिका को समझ में नहीं आया क्या हो गया एक्चुअली। लेकिन फॉर दीज स्मॉल थिंग्स दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस फॉर डोनाल्ड ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन, और ये बिगिनिंग है। प्लस तीसरा, साफरान का डिसीजन वाज ए गेम चेंजर, क्योंकि G414 नाउ कैन बी रिप्लेस्ड। भारत डजंट नीड G414। थोड़ा सा उसका इंजन डायमेंशन से भारत को देखना पड़ेगा, बट भारत डजंट नीड दैट। तो वो डिस्कशन ऑलरेडी हैव स्टार्टेड। प्लस जो भारत जो एक्सपोर्ट करता था small engine parts for their artillery guns, for military vehicles of US, अब next will be that। तो जो अमेरिका ने एक्सक्लूड किया, भारत उसको इंक्लूड कर रहा है। से अमेरिका ने एक्सक्लूड किया IT सर्विसेज, अमेरिका ने एक्सक्लूड किया आपका एजुकेशन सर्विसेज, अमेरिका ने एक्सक्लूड किया फार्मास्यूटिकल्स। भारत ने इसको इंक्लूड करना शुरू कर दिया सैंक्शंस में। क्लासिकल चेस में ऐसा मैं भी करता, क्यों उसको एक्सक्लूड किया? तो आपने किया तो हम लोग करेंगे उसके ऊपर। The problem is that President Trump does not have manners. I'm sorry to say this. He's an ill-mannered man.
देखिए इंडिया में, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो एनआरआईज हैं, खास तौर से जो यूएस में हैं, आप लोग बात करिए अगर आपके रिपब्लिकन पार्टी से आपके ताल्लुकात हैं, आप समझाइए। देखिए इंडिया में फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझते हैं दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फेस। यू कांट पब्लिकली से दैट इट्स अ डेड इकोनॉमी और मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। फिर इंडियंस का एक नेचुरल रिएक्शन है कि ठीक है बेटा, तेरे जो खुशी है तू कर ले। दे मस्ट अंडरस्टैंड, ट्रंप मस्ट अंडरस्टैंड, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। आप भारत को यह नहीं कह सकते कि तुम यह करो वरना, फिर भारत का रिस्पॉन्स होगा वरना। तुम यह करो वरना तो भारत का रिस्पॉन्स होगा वरना। और कर दे भाई, फिर धमकी किस चीज की दे रहा है? इंडिया विल नॉट मूव। Yes, India is willing to accommodate, but your tone has to be respectful. We understand that you are the bigger military power. We understand that you are the bigger economy by many times over, and there is no comparison in the economies of both India and the US. The US is simply too big, but that doesn't mean that you're disrespectful. Right? As I said, India is not Pakistan. ये जो मूल मंत्र है ना, India is not Pakistan, ये समझाना पड़ेगा किसी को जाके ट्रंप को। जो टैरिफ वॉर है 27 अगस्त को, 28 अगस्त को निफाज हो जाएगा नए टैरिफ का, उसमें कोई सीज फायर हो सकता है या भारत को ये कहा जा सकता है कि आप मुहारे वापस मोड़े जो आप चाइना जा रहे हैं या चाइना के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं? अब ये 27 तारीख है, मगर मेरा ख्याल है इसको एक्सटेंड कर देगा डोनाल्ड ट्रंप। मेरा ख्याल है कि ये अभी इसको शायद एक्सटेंड कर दे, नहीं करेगा। और यही वजह होगी, वो कहेगा कि हमने अपने यहाँ बंदा भेजा है, वहां वो सेटल डाउन कर जाए, बात नेगोशिएशन आगे बढ़ाए वगैरह। मेरा ये ख्याल है कि अब 27 तो सर पे आ गई है, देख लेते हैं अगले हफ्ते क्या होता। इंडिया को खड़ा किया जाए, वो चाइना को चैलेंज करेगा। बहुत बड़ा मुल्क है, चीन जितना बड़ा मुल्क है, इसको इसकी मदद करें, इसको खड़ा करें ताकि ये चीन को चैलेंज कर सके वक्त आने पर। लेकिन अब साबित तो ये हुआ वेस्ट को और अमेरिका को कि वो अपनी गेम इंडिया के साथ नहीं खेल सकते, पाकिस्तान के साथ तो फिर खेल सकते हैं। और इंडिया तो है, ये तेल वाले मामले पे भी वेस्ट का खेल खेलने को तैयार नहीं है। हमारे एक्सपोर्टर्स अभी तक इस काबिल नहीं है कि इंडिया के ऊपर इस मुश्किल का कोई फायदा उठा सके। जी, हमारा एक्सपोर्टर जो है इसकी स्किल खत्म हो गई है। हमारा एक्सपोर्टर, पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाने को तैयार नहीं जो एक्सपोर्ट हो। ये अगर प्लाट एक्सपोर्ट हो सकते होते ना, रियल स्टेट, ये हाउसिंग सोसाइटियां बना के एक्सपोर्ट करते थे, उसमें भी ये डिलीवरी पे यकीन नहीं रखते, फाइलें बेचने पे यकीन रखते। आप जाके बोलते हैं यहाँ पे दंदनाते फिरते, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। क्या कर लिया? कर क्या लिया? आज की तारीख में वांग ही ने इशाक डर के कान में कुछ बोला काबुल में, और इशाक डर ने मारा यू टर्न। इशाक डर ने वो बात बोल दी जो उसके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, जो उसके फील्ड मार्शल के खिलाफ है। सब लोग यही कह रहे थे ना कि सीज फायर करवा दिया अमेरिका ने। इशाक डर का ये स्टेटमेंट है परसों का। इशाक डर ये कहता है कि कुछ अमेरिका ने नहीं करवाया, यानी कि वापस चाइना पकड़ रहा है पाकिस्तानियों के गिरेबान कि बेटा इतने मोटे पैसे दिए थे, क्या हुआ, खा के डकार नहीं मारी तुम लोगों ने? तो ऐसी बात नहीं है। द वर्ल्ड विल हिट बैक, द वर्ल्ड विल हिट बैक। ये समझाए कोई ट्रंप को बैठ के कि यू कांट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू इंडिया एंड देन होप फॉर अ कॉम्प्रोमाइज बिकॉज यू कैन लेवी टैरिफ्स और यू कैन से दैट 50% टैरिफ तू 500% कर दे यार, कर दे 500%। भारत के ऊपर तो सैंक्शंस लग चुके हैं। जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करी थी तब सैंक्शंस थे भारत के ऊपर। आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया था 1971 में, तो Did we not flourish? Of course we flourished. We will find ways and means. होगा क्या? वैसे हमारे पड़ोस में जहादियों का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। ये पाकिस्तान का लंगड़े, ये बांग्लादेश के लूले मिलके कुछ पता नहीं क्या लंगड़ा लूला जहाद कॉन्फ्रेंस चला रहे बांग्लादेश में। चलो कोई बात नहीं यार, चलाने दो। लंगड़ों और लूलों से अगर जंगे जीती जाती तो एक ही अमेरिका होता, एक ही रशिया बन गया होता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।